हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड सेकेंड ईयर में अधिगमकर्ता के रूप में विकास, जिसका पेपर कोड है E103, उसमें अध्ययन कर रहे हैं। हमारा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है किशोरावस्था। सो गाइस, हम आज अपने इसी चैप्टर के अंदर किशोरावस्था के विकास के जो सिद्धांत है, यानी कि जो किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे किशोरावस्था के जो विकास के सिद्धांत है वह दो है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में दो सिद्धांत मान्य है। नंबर 1 है त्वरित विकास का सिद्धांत और नंबर 2 है क्रमशः विकास का सिद्धांत। इन दो को ही मान्यता मिली है। हमारा जो त्वरित विकास का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक स्टैनले हॉल महोदय है। कौन है इसके प्रतिपादक? स्टैनले हॉल महोदय हैं। इन्होंने 1904 ईस्वी में, यानी कि 1904 ईस्वी में स्टैनले हॉल महोदय ने एक पुस्तक का निर्माण किया, यानी कि जो हमारा त्वरित विकास का सिद्धांत है, किशोरावस्था के जो सिद्धांत है उनमें, उसके प्रतिपादक स्टैनले हॉल हैं। और स्टैनले हॉल महोदय ने 1904 ईस्वी में एक पुस्तक का निर्माण किया। उस पुस्तक का नाम था एडोलसेंस। क्या नाम था? एडोलसेंस। अगर हमारे पास यह क्वेश्चन आता है कि एडोलसेंस नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी या उसका प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया? स्टैनले हॉल ने। और यह कौन से साल में लिखी गई? 1904 में। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि त्वरित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? त्वरित सिद्धांत के जो प्रतिपादक किया था वह हमारे स्टैनले हॉल ने किया था। इसमें उसने लिखा कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो हमारी एडोलसेंस पुस्तक है, उन्होंने स्टैनले हॉल ने लिखा है कि जो बालक की किशोरावस्था होती है उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वह एकदम से अचानक होते हैं, जिससे लगता है कि वे एकदम छलांग मार गए हैं। यानी कि जो किशोरावस्था है उस किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जब बालक बाल्यावस्था पार करने के बाद किशोरावस्था में जाता है तो उसमें बहुत सारे चेंजिंग्स दिखाई देते हैं, यानी कि परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यानी कि लड़के और लड़कियों के सुप्तांगों का भी, यानी कि निर्माण तो वो भी बढ़ने लगते हैं, जिससे कि उन्हें ये लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सही उन्हें गाइड ना किया जाए तो वह गलत दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे स्टैनले हॉल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था जो होती है उसमें जो बालकों के अंदर परिवर्तन होते हैं वह धीरे धीरे ना होकर एकदम से अचानक होते हैं। और बालकों को भी ऐसा लगता है, सामने वालों को भी ऐसा लगता है कि इन्होंने एकदम से छलांग मार दी। तो हमारा नेक्स्ट है क्रमशः विकास का सिद्धांत। इसके अंदर देखते हैं, इस सिद्धांत के समर्थकों में थॉर्नडाइक, किंग और हॉलीवर्ड है। इसका समर्थन किसने किया? इसका समर्थन
किंग, अब एक हो रहे हैविलटन्स, हॉलिंगबर्ग। ये 3 राइटर थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्रमशः किशोरावस्था का जो क्रमशः विकास का सिद्धांत है उसका समर्थन में खड़े थे, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही सबसे अधिक जोर दिया। इन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वह अचानक से नहीं होते बल्कि धीरे धीरे होते हैं। और हमारे जो स्टैनले हॉल महोदय थे वह कहते थे कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वह एकदम से अचानक से होते हैं, लेकिन क्रमशः विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपोजिट है, उसका उल्टा है। जो मनोवैज्ञानिक थे, क्रमशः विकास के सिद्धांत के समर्थक थे, उन्होंने इस बात को नकारते हुए कहा है कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह एकदम से ना होकर बल्कि धीरे धीरे होते हैं। सभी प्रवृत्तियां बालक में प्रारंभ से ही पाई जाती है, यानी कि जो बालक के अंदर प्रवृत्तियां होती है, जिज्ञासाएं होती है, वह पहले से पाई जाती है। उनका विकास धीरे धीरे होता है। जिस प्रकार रातों रात किसी पेड़ पर फल नहीं लगते, क्योंकि जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसमें अचानक से फलों का विकास नहीं होता, यानी कि फल हमें प्राप्त नहीं होते, धीरे धीरे से फल हमें मिलता है। उसी प्रकार विकास एकदम नहीं हो जाता है, यानी कि जो बालक का विकास है वह एकदम से नहीं होता, वह भी धीरे धीरे ही होता है। हर एक विकास को समय की आवश्यकता होती है, यानी कि जो विकास है उस प्रत्येक विकास को एक समय की आवश्यकता होती है, जिसके बिना विकास संभव नहीं है। हमारे किंग महोदय हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, देखते हैं। किंग के अनुसार जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के बाद होता है, परंतु जिस प्रकार ये अंत में है, पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के आगमन के चिन्ह दिखने लगते हैं,
उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होती है। उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होती है भाई। ये हमारे देखो किंग महोदय जो है वह क्या कहते हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, यानी कि उन्होंने जो हमारी बाल्यावस्था है उसमें जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो हमारी किशोरावस्था है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं, इस डेफिनेशन के माध्यम से समझाया है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, यानी कि एक मौसम चला गया और दूसरा मौसम आ गया, यानी कि जब ये मौसम चला जाएगा, ये मान लो जो गर्मी सर्दी बरसात है, यानी कि गर्मी के बाद क्या आएगा, बरसात आएगा, और उसके बाद में फिर अगली ऋतु आएगी। तो इसी प्रकार से वह कह रहे हैं, परंतु जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखने लगते हैं, यानी कि जो पहली ऋतु है उसी में जो आने वाली ऋतु है उसके क्या है, संकेत नजर आ जाते हैं। उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होती है, यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार पहली ऋतु में ही आने वाली ऋतु के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार जो बालक की बाल्यावस्था होती है उस अवस्था में ही किशोरावस्था के गुण दिखाई देने लगते हैं। यानी कि और पहली पंक्ति के अनुसार एक ऋतु के जाने के बाद, यानी कि उसके अंत में दूसरी ऋतु आती है। जैसे ही बाल्यावस्था खत्म होगी तो जो दूसरी अवस्था है कौन सी, किशोरावस्था प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि बाल्यावस्था के खत्म होते ही किशोरावस्था प्रारंभ हो जाएगी और बाल्यावस्था में ही किशोरावस्था के कुछ गुण दिखाई देने लगेंगे। जो हमारे तीन महोदय हैं उनके जो डेफिनेशन है उसका यही मीनिंग बैठता है। इसीलिए जो हमारा क्रम से विकास का सिद्धांत है उसके अंदर जो बालकों में विकास होता है वह अचानक से नहीं होता, जैसे कि हमारे स्टैनले हॉल महोदय ने कहा था अपनी एडोलसेंस पुस्तक में। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बात कौन सी पुस्तक में कही गई है कि जो बालकों का किशोरावस्था में विकास होता है वह एकदम अचानक से होता है। कौन सी पुस्तक में कही गई है, एडोलसेंस पुस्तक में। और यह पुस्तक किसने लिखी थी, यह पुस्तक स्टैनले हॉल महोदय ने लिखी थी 1904 में। तो हमारे जो थॉर्नडाइक महोदय है और हॉलिंगबर्ग महोदय है वह कहते हैं कि जो किशोरावस्था में विकास होता है वह अचानक ना होकर बल्कि धीमी धीमी गति के साथ होता है। और हमारी जो किशोरावस्था है इस अवस्था में बालकों में जो विकास होता है तो उनके जो शरीर के अंग होते हैं वह भी विकसित होने लगते हैं। और कुछ बालक तो इस प्रकार की जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है। जैसे ही बालक किशोरावस्था में जाएगा तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजिंग होने स्वाभाविक है। इसीलिए हमारा जो क्रम से विकास का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये बात सही है कि जो बालक का विकास होता है वह एकदम ना होकर धीरे धीरे होता है। और उसके और क्रम से
विकास के सिद्धांत के जो समर्थक थे वह थे थॉर्नडाइक, किंग और कौन से थे हमारे हॉलिंगर। सो गाइस हमारा जो यह टॉपिक था किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो गया है। हम अपने नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।